जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारियों में मसरूफ होंगे। बच्चों, आज का पेपर इंतहाई अहम तरीन पेपर है। अहम नहीं, अहम तरीन पेपर है। और मैंने आपको बताया भी था, प्रोफेसर डॉक्टर मुअज्जम का पेपर मैं इंशाल्लाह आज आपसे शेयर करूंगा। उनकी प्रैक्टिस शीट मैं आपको दे चुका हूँ। ये उनका कंप्रिहेंसिव एग्जाम का पेपर है, इम्पोर्टेंट पेपर है। इसकी तैयारी बहुत अच्छी करके करिएगा, ठीक है। आइए इस पर बात शुरू करते हैं। सबसे पहली जो बात आपसे करनी है वो बेटा, सबसे पहली जो बात करनी है वो मैं कॉलेजिएट वर्कशॉप 2026 पर करनी है। और जिस पेपर पर बात करनी है उस पेपर का ताल्लुक प्रोफेसर डॉक्टर मुअज्जम से है, जिन्होंने आपकी बुक लिखी है। आइए बात करते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पेपर का सबसे पहला सेक्शन ए होता है जो एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। आप अगर रियलाइज करें तो 3.01 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी ऑक्यूपाइज, बच्चों, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, ये एवोगैड्रोस नंबर है। अगर इतने मॉलिक्यूल किसी में हो तो उसका वॉल्यूम 22.41 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। लेकिन हमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है वो बच्चों हाफ है, एवोगैड्रोस नंबर का हाफ। तो अगर मॉलिक्यूल एवोगैड्रोस नंबर का हाफ है तो फिर वॉल्यूम भी एवोगैड्रोस नंबर का हाफ होगा। 22.41 का हाफ 11.2, बच्चों 11.2। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन दिस पेयर आर सेम, बच्चों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में सेम होंगे? जिसमें मोल सेम होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। ओके। अच्छा, आप अगर इन आप अगर इस डेटा को रियलाइज करें, 10 ग्राम H2, 10 ग्राम H2, 10 ग्राम H2 एंड 10 ग्राम H2, 10 ग्राम CH4, 10 ग्राम H2 और 10 ग्राम CH4, 10 ग्राम H2 50 ग्राम CH4, 10 ग्राम H2 80 ग्राम CH4, 10 ग्राम H2 16 ग्राम CH4। बच्चों, 10 ग्राम H2 का मतलब है 5 मोल, और 80 ग्राम CH4 का मतलब है 5 मोल। इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी है इसमें मोल बराबर है। तो मोल अगर बराबर है तो मॉलिक्यूल भी बराबर होते हैं। जी बच्चों, बात करनी है आपसे एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल अगर एमिट होंगे तो एक बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियाई, और हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब 2 4। हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब 2 और 4। तो अगर यूरेनियम 92 में से निकला तो बाकी बचा, बच्चों, यूरेनियम 92 में से अगर 2 माइनस होगा तो बाकी बचेगा 90। और 238 में से 4 माइनस होगा तो बाकी बचेगा 234। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। अल्फा पार्टिकल इमिट होने के बाद जो बाकी बचेगा आइसोटोप, वो बच्चों ये होगा। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। बच्चों, फॉर द रिएक्शन, आपके सामने रिएक्शन मौजूद है। ओके। और न सिर्फ रिएक्शन मौजूद है बल्कि आपसे कहा जा रहा है द रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। बच्चों, अगर रिएक्शन को देखें तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 1 + 3 यानी 4।
और रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 2। इसका मतलब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा और रिएक्टेंट के कम हो तो हमेशा केपी ग्रेटर देन केसी होगा, और अगर इसका उल्टा हो तो केपी लेस देन केसी होगा। अंडर सिमिलर कंडीशन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, जिसका मोलर मास सेम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा। और बच्चों, इस गैस का नाम है प्रोपेन। इसमें कार्बन 3 है, तो 12 6 36, और हाइड्रोजन 8 है, ये बन गया 44। इसका मतलब मोलर मास 44, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास भी 44 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सेम होगा। ओके। अगली बात आपसे करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर सब एनर्जी लेवल इज गिवन बाय द फार्मूला। बच्चों, सब एनर्जी लेवल का मतलब ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है 2l+1। मिसाल के तौर पर एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एल होता है 0। चेक कर लेते हैं। मेरा बेटा, 2 की जगह आपने 0 रखा और +1, ठीक है। 2 0 0 +1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आया 2। इसका मतलब ये हुआ कि सब एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की तादाद पता करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो फार्मूला 2 × 2l+1 होता है। ठीक हो गया? आगे बढ़ते हैं। Balmer series in hydrogen spectrum is produced when an electron transition from higher energy level to first energy level. Which of the following molecule possesses the strongest London dispersion forces? बच्चों, इन तमाम मॉलिक्यूल में बेंजीन वो मॉलिक्यूल है जिसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मैक्सिमम होंगी, स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लुविस एसिड? इनमें से लुविस एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होगा। और बच्चों, इन सब में इलेक्ट्रॉन का पेयर BF3 यानी बोरोन ट्राईफ्लोराइड है। ठीक हो गया? और इफ 500 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, अगर 500 जूल एनर्जी प्रोवाइड करें, फार्मूला तो आप सभी को पता होगा बच्चों, फार्मूला तो आपको सभी को पता होगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू Q प्लस W। बच्चों, if 500 joule of heat is added to a system and 200 joule work is done, तो 500 जूल एनर्जी दाखिल हुई और वर्क हुआ। बच्चों, वर्क -200, आंसर निकला 300 जूल। ओके हो गया? चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगली जो बात आपसे करनी है वो ये है, विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक? बच्चों, इन चैप्टर 8 का ये एमसीक्यूज है। एल्युमिनियम ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी कर सकता है। एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, बेस से रिएक्ट करता है तब भी सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, मिल्क सस्पेंशन की एग्जाम्पल नहीं है, कोलाइड की एग्जाम्पल है। स्मोक सस्पेंशन की एग्जाम्पल है। ओके बेटा, स्मोक मतलब कार्बन पार्टिकल इन एयर। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो
बच्चों रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो डेसीमीटर क्यूब पर मोल इनटू सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यूनिट ये वाली होगी। तो मैं इस यूनिट को करेक्ट कर देता हूं। तो बच्चों बात हो रही थी आपसे यूनिट डेसीमीटर क्यूब पर मोल का मतलब इनवर्स मीटर इनवर्स सेकंड। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। और विच इज नॉट एन एक्सो एंडोथर्मिक डीकम्पोजिशन ऑफ लाइन एंडोथर्मिक है। क्रैकिंग ऑफ अल्केन एंडोथर्मिक है। फोटोसाइंथेसिस एंडोथर्मिक है। कंबशन ऑफ ब्यूटेन ये एंडोथर्मिक नहीं है बल्कि एक्सोथर्मिक है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये पिछले पेपरों में भी आ चुका है, फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बच्चों गैल्वनाइज आयरन इज कोटेड विद जिंक। जो गैल्वनाइज आयरन होता है वो जिंक से कोटेड होता है। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। बच्चों सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसका जो ऑप्शन है और ये जिम्मेदारी आपकी है। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है, इसकी तैयारी करना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। एल्युमिनियम क्लोराइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर। It is produced by allowing aluminum to react with chlorine at 650 डिग्री। अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ। आपसे कह रहे हैं इफ 160 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन 650 ग्राम एल्युमिनियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस। ये बच्चों एक्चुअल प्रैक्टिकल ईल्ड मिल गई। व्हाट इज द परसेंटेज ईल्ड? तो परसेंटेज ईल्ड मालूम करने के लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ी। एल्युमिनियम के नीचे एल्युमिनियम का मोलर मास, एल्युमिनियम क्लोराइड के नीचे एल्युमिनियम क्लोराइड का मोलर मास लिखने के बाद बच्चों कैलकुलेशन करेंगे, मास मास रिलेशन लगाएंगे और आप देख रहे हैं 54 ग्राम एल्युमिनियम से जो एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है वो 267 ग्राम। और 1 ग्राम एल्युमिनियम से जो एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा वो बच्चों 267/54 ग्राम। और हमें 160 ग्राम गिवन है। तो 160 ग्राम से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये है। तो एक्चुअल हमें गिवन है कितना? 650। और एक्चुअल हमें गिवन है। और बच्चों थ्योरेटिकल हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे? परसेंटेज ईल्ड मालूम करने के लिए फार्मूला लगाएंगे, प्रैक्टिकल ईल्ड अपॉन थ्योरेटिकल ईल्ड। प्रैक्टिकल ईल्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरेटिकल ईल्ड हमने अभी अभी निकाली है, मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा करने से हमें परसेंटेज ईल्ड पता चल जाएगी। ओके बेटा, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। Silver sulfide is antimicrobial agent. In an experiment, 24.8 gram silver sulfide react with excess of hydrochloric acid। तो सिल्वर सल्फाइड का आपको मास गिवन है, इक्वेशन भी गिवन है। ठीक है बेटा। अच्छा, कैलकुलेट मास ऑफ AgCl फॉर वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस। स्टोशियोमेट्री का न्यूमेरिकल है ये। बताओ बेटा, सिल्वर सल्फाइड का मास गिवन है
तो इसके नीचे इसका मोलर मास, सिल्वर का एटॉमिक मास 108 मल्टीप्लाई बाय 2, 216, सल्फर 32, ये मोलर मास आ गया। और बच्चों सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड का हमें मास निकालना है, तो इसके नीचे भी इसका मोलर मास। ओके, H2S का वॉल्यूम निकालना है, तो 1 मोल का मतलब 22.41 डेसीमीटर क्यूब। अब जरा जल्दी से बताइएगा, आपने सिल्वर क्लोराइड का मास कैसे निकालना है? 248 ग्राम सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस 287 ग्राम सिल्वर क्लोराइड, और 1 ग्राम से जो बनेगा बच्चों वो ये होगा, डिवाइड में आ गया। सिल्वर सल्फाइड हमारे पास कितना है? 24.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता चला कि सिल्वर क्लोराइड जो बनेगा वो 28.7 ग्राम होगा। अब बताइए बेटा, अब क्या करेंगे? अब मास वॉल्यूम रिलेशन लगाएंगे। 248 ग्राम सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूस 22.41 डेसीमीटर क्यूब H2S, और 1 ग्राम से जो बनेगा वो बच्चों इतना होगा, और 24.8 ग्राम से जो बनेगा वॉल्यूम, वो वॉल्यूम इतना होगा। ठीक हो गया? ऐसे करके आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता ये ना कर सकें तो उसका ऑप्शन मौजूद है। अमोनियम क्लोराइड आपको गिवन है 100 ग्राम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम, ये दोनों आपको गिवन है। डिटरमाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट मास ऑफ अमोनिया, लिमिटिंग रिएक्टेंट पता करना है, अमोनिया का मास मालूम करना है। तो बताइए बेटा क्या करेंगे? अमोनियम क्लोराइड के नीचे अमोनियम क्लोराइड का मोलर मास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास, अमोनिया के नीचे अमोनिया का मोलर मास। दो मर्तबा कैलकुलेशन करनी है। वो कैसे? 107 ग्राम से बनेगी अमोनिया 34 ग्राम, और 1 ग्राम से बनेगी 34/107 ग्राम, और 100 ग्राम से बनेगी 31.775 ग्राम। ठीक है बेटा, एक रिएक्टेंट चेक हो गया, अब दूसरे की बारी है। अब दूसरा कितना है? 74। 74 ग्राम से अमोनिया बनेगी 34 ग्राम, 1 ग्राम से 34/74, और 100 ग्राम से मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों अब आप खुद फैसला कीजिए। अमोनिया अमोनियम क्लोराइड से जो बन रही है वो कम है, यानी 31.77 ग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, और अमोनिया जो हमें ऑब्टेन होगी बच्चों, अमोनिया जो हमें ऑब्टेन होगी वो 31.775 ग्राम ऑब्टेन होगी। ठीक है? अच्छा, और अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि अमोनिया का वॉल्यूम भी निकालें, तो बच्चों वॉल्यूम निकालने के लिए आसान सा फार्मूला है। अमोनिया का जो मास है उसको मोलर मास से डिवाइड करें, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, तो वॉल्यूम आ जाएगा। मुझे शक है कि कहीं एग्जाम में इस क्वेश्चन का वॉल्यूम भी ना पूछ लें, तो मैंने आपको वॉल्यूम भी बता दिया, वॉल्यूम ऐसे करेंगे। ठीक है बेटा, चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। स्टेट हुंस रूल एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हुंस रूल आपने याद कर लिया होगा। कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको मोलिबेडियम की बताने जा रहा हूँ। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d4। और मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर डी में 4 आ रहा हो तो कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना पड़ता है, और स्टेबल करने के लिए ये जो 5s है, एक इलेक्ट्रॉन इसका 4d की में जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब 4d में जाएगा तो 4d 4 से 4d 5 बन जाएगा। तो इस तरह मोलिबेडियम की कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग स्टेबल हो जाएगी।
और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 4d5 5s1। ओके, स्ट्रोंशियम बच्चों +2 है, +2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, एटॉमिक नंबर के मुकाबले में 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मतलब 36 होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। सल्फर -2, -2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जल्दी से बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 18 इलेक्ट्रॉन की होगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके। और बच्चों, अगर ये खुदा ना खास्ता ना कर सकें, कोई बेवकूफ ही होगा जो ये वाला क्वेश्चन छोड़ देगा। अगर ये ना कर सकें तो व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिविटी, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गैमा रेज। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर कोलाइडल सोल्यूशन डिफरिंग फ्रॉम ट्रू सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन और ट्रू सोल्यूशन के आपने डिफरेंसेस लिखना है 5। और बच्चों, ये रहा आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शनल पार्ट। जी बच्चों, आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। जल्दी से बताइए, तरीका वही है। इक्वेशन 1 के रिएक्टेंट देखेंगे। ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन मिला इक्वेशन 2 में और हाइड्रोजन मिला इक्वेशन 3 में। मोल बराबर करके इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 10, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 4। इक्वेशन 2 को बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसी हो जाएगी। इक्वेशन 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद पूरी इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। ऐड कर दीजिए, 10c प्लस 4h2 प्लस 12o2, और ये मिल गई हमें इक्वेशन 5। अब बच्चों, इस इक्वेशन 5 में से बची खुची इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 डेटा में से ले रहा हूं। सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस। प्लस का 10CO2 माइनस का 10CO2 कैंसिल, प्लस का 4H2O माइनस का 4H2O, प्लस का 12O2 माइनस का 12O2। और बच्चों, 10C प्लस 4H2, इस माइनस के नेप्थलीन को वहां ले जाइए, एनर्जी सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर आपका ये आ गया। ओके, ऐसे क्वेश्चन ड्रॉप करने के नहीं होते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? प्लाज्मा की बात हो रही है। स्टेट अबाउट इट्स अक्रेंस कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेस। खुदा ना खास्ता अगर ये वाला क्वेश्चन, ये छठा क्वेश्चन है और इसका बेटा ऑप्शन भी दिया है। 54 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 72 ग्राम वाटर। टू मेक अ सोल्यूशन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। बच्चों, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मोल बनाने पड़ेंगे। तो बताइए ग्लूकोज के मोल कैसे बनाएंगे? मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का मोलर मास 180, वाटर का मोलर मास 18। ये बच्चों मोल बन गए। अब क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का, तो क्या करना होगा? ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल। तो ग्लूकोज के मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दिया तो मोल फ्रैक्शन आ गया ग्लूकोज का। और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल, वाटर के मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने से हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया वाटर का, और रिजल्ट के साथ क्वेश्चन की दी एंड कर दीजिए। ठीक है, ये बेटा छठे पार्ट का ऑप्शनल पार्ट था। सातवां पार्ट, डिफाइन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, स्ट्रेट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगर ये ना कर सकें तो आपके पास न्यूमेरिकल की चॉइस मौजूद है।
40 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर वाटर एट 1257 torr and 23 degrees Celsius. What would be the volume of dry hydrogen gas at standard condition? ये रही स्टैंडर्ड प्रेशर और ये रहा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर पर। ये बात याद रखिएगा कि गैस को कलेक्ट किया है ओवर वाटर, तो डेफिनेटली गैस में वाटर वेपर्स होंगे और वाटर वेपर्स आपको गिवन हैं। वाटर वेपर्स का प्रेशर गिवन है 21 torr। ये अपने माइनस कर दिया। अब समझ तो गए होंगे, डेटा हमारा एकदम रेडी है। बताओ बच्चों क्या करना है। P1V1/T1 = P2V2/T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। डेटा में से उठा उठाकर सारी वैल्यूज रखेंगे, सॉल्व करेंगे जब, तो बच्चों वॉल्यूम मिल जाएगा। एसटीपी पर वॉल्यूम इतना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9, इसको तैयार करना जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है बेटा। पार्ट नंबर 9 का एक चॉइस भी दी हुई है और वो है आपको NaOH सोल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है और पीएच और पीओएच निकालना है। तो बताओ बेटा, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से आयोनाइजेशन इसकी स्ट्रांगली होगी, तो जो कंसंट्रेशन बेस की है वही OH की भी होगी। OH आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई, तो अब POH का फार्मूला लगाकर OH की जगह OH की वैल्यू रख दी। तो बच्चों POH पता चल गई, लेकिन हमें POH नहीं बल्कि पीएच चाहिए। तो POH को इस फार्मूले में रख देंगे, राइट साइड पर ले आएंगे और ऐसा करने से हमें पीएच पता चल जाएगी। ओके हो गया। चलें बच्चों, ये 10वां पार्ट है और इस 10वें पार्ट की तैयारी करना आपका काम है। इसका इसकी चॉइस भी है और चॉइस न्यूमेरिकल की सूरत में है। और बच्चों आपको रिएक्शन गिवन है और डेटा गिवन है। फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दो चीजें निकालनी है। बच्चों ऑर्डर निकालेंगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू ए, और ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना होगा, log R2 - log R1 log C2 - log C1। ए के अलावा किसी को मत देखिएगा, ये ए का C1 है और ये ए का C2 है। ये बच्चों C1 और ये C2। तो C1 के सामने वाला R1, ये रहा R1। C2 के सामने वाला R2। तो जल्दी से बता दीजिए, R2 के लॉग में से R1 का लॉग माइनस, C2 के लॉग में से C1 का लॉग माइनस, आंसर जो मिला वो ये आया 2.1 का मतलब 2। अब हम ऑर्डर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, और बी का ऑर्डर निकालने के लिए बी के अलावा किसी को नहीं देखिएगा। ये बच्चों बी का C1 है और इसके सामने वाला R1, ये बी का C2 है और इसके सामने वाला R2। तो R2 के लॉग में से R1 का लॉग माइनस और C2 के लॉग में से C1 का लॉग माइनस। ऐसा करने से बी का ऑर्डर आ गया। अब बताइए बेटा, रेट लॉ लिखेंगे और रेट लॉ ये रहा, ए और बी की एक्सपोनेंट का सम 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी थर्ड। ऐसे करके कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन। ठीक हो गया। अच्छा, ये बेटा सेक्शन सी है। ये तमाम क्वेश्चन आपके करने के हैं, मुख्तलिफ पेपर में आते रहे हैं और याद करने के क्वेश्चन हैं, ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का और है ये, 84 ग्राम नाइट्रोजन
बच्चों आपको इक्वेशन गिवन है। 84 ग्राम नाइट्रोजन, 64 ग्राम ऑक्सीजन वर मिक्स इन अ 5 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क। इन दोनों को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का मोलर मास 28 और ऑक्सीजन का 32। जब तक ये दोनों इतने रहेंगे प्रोडक्ट जीरो रहेगा। है ना बेटा, ये मोल बन गए। अनटिल इक्विलिब्रियम वॉज एस्टेब्लिश, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक। if at equilibrium 60 ग्राम NO was formed, इसको भी मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का 16, तो ये बना 30। तो बच्चों गलती से 28 हो गया है, ये 30 है। ठीक है, ये बच्चों 30 है। तो जब आप 30 से डिवाइड करेंगे किसको, 60 को, बच्चों 60 को डिवाइड करेंगे जब 30 से, तो आंसर आएगा 2 मोल। बच्चों आंसर आया 2 मोल, 2.1 नहीं, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल। चलें, अब जितना प्रोडक्ट बना है डेफिनेटली हाफ यहां से माइनस होगा, हाफ यहां से माइनस होगा। तो बच्चों 3 में से माइनस होगा 1 और 2 में से माइनस होगा 1। जब 3 में से 1 माइनस होगा तो ये बचेगा 2, बच्चों 2, और ये बचेगा 1। ठीक हो गया। अब बताइए अब क्या करेंगे। अब बच्चों इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन में केसी मालूम करने के लिए बताइए बेटा, 2 का 2 के ऊपर स्क्वायर। अच्छा, एक बात और, वॉल्यूम से डिवाइड करना लाजिम है। बच्चों वॉल्यूम से डिवाइड करना लाजिम है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करे बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, 2/5 होल स्क्वायर, और n 2 कितना है, 2, तो 2/5, और बच्चों 1/5। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपको केसी मिल जाएगा, और कोई इसकी यूनिट भी नहीं होगी। करेक्ट करके मैं आपको ये क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये तमाम काम आपके हैं। ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो की फॉर्म में दे चुका हूं, समझा चुका हूं। आपने एग्जाम में इस काम को ऐसे करके करना है, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इक्वेशन इस तरह बैलेंस होगी। ठीक है, और इसकी पूरी डिटेल मेरी एक सेपरेट वीडियो में देख लीजिएगा। दूसरी इक्वेशन बच्चों ये है, इसकी पूरी मुकम्मल डिटेल मेरी इस टॉपिक वाली वीडियो में देख लीजिएगा, और ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये तीसरी इक्वेशन है, इसकी मुकम्मल डिटेल मेरी आप इस वाली वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक हो गया। और ये चौथी इक्वेशन है। इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इन चार में से दो इक्वेशन आपको एग्जाम में मिलनी ही मिलनी है। तो बच्चों इस पेपर पर स्पेशली वर्किंग करिएगा, इस पेपर पर स्पेशली वर्किंग करिएगा। और ये है फॉरमैन कॉलेज का पेपर। आप इसका रिस्पांस मुझे दे दीजिए। डॉक्टर मौजम के पेपर का, फॉरमैन कॉलेज का पेपर इंशाल्लाह मैं आपको फौरन सेंड करता हूँ। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये ख्याल रखने का टाइम है। अल्लाह हाफिज।